हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया यूट्यूब चैनल में। और आज का जो क्लास है बहुत ही खास है आपके रिजल्ट को लेकर। आज का ये जो वीडियो है बहुत कम शॉर्ट वीडियो है और इसी में सारी प्रक्रिया को बताई जाएगी। आप रिजल्ट कैसे चेक करोगे, रिजल्ट आने के बाद क्या करोगे। तो यह वीडियो देखने के बाद आपको सारा चीज जो भी मन में डाउट है सब कुछ क्लियर हो जाएंगे। तो ध्यान से इस वीडियो को देखना, क्योंकि आप जान रहे हो कि आप इंटर का रिजल्ट है ना बहुत जल्द आने वाला है। बहुत जल्द मतलब कि एक आध दिन में आ जाएगा रिजल्ट। जो नहीं आया तब कभी भी ये सूचना मिल सकती है कि इंटर के रिजल्ट जारी हो गए हैं, है ना। पहले साइंस का देगा, फिर आर्ट्स का देगा, फिर क्या कॉमर्स का देगा। तो अलग अलग फैकल्टी का अलग अलग टाइम में रिजल्ट देगा, एक साथ तीनों का नहीं देगा। उस समय हो सकता है कि आपका सर्वर डिले चल रहा होगा, क्योंकि उस समय है ना लाखों संख्या में विद्यार्थी जो है अपना रिजल्ट चेक करते हैं। तो सर्वर हो सकता है डिले हो, इसलिए घबराना नहीं है। और दूसरी बात यह है कि आपका जो रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट में अच्छे से रोल नंबर सब देख के चेक करना है, ठीक है। रिजल्ट आप चेक कर लिए, चेक करने के बाद जो है आप क्या होता है कि कोई ऐसे भी छात्र होते हैं जिनका फर्स्ट डिवीजन दिखाता है, बहुत लोगों का सेकंड डिवीजन, बहुत का थर्ड डिवीजन, मतलब इस तरह का दिखाएगा। बहुत आप फेल भी करेंगे, ऐसा भी होता है। तो इसलिए आप अपने रिजल्ट से बिल्कुल नहीं घबराना। रिजल्ट से इसलिए बिल्कुल नहीं घबराना क्योंकि ये जो रिजल्ट है, रिजल्ट से कुछ होता ना, आपके अंदर मेरिट होना चाहिए। हो सकता है ऐसा भी हो कि आपके बगल वाला लड़का कुछ ना जानता हो, आपसे ज्यादा नंबर ले आया हो, ठीक है। तो ये मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट से भैया कुछ होता नहीं है, बस एक प्रकार का सीढ़ी है। पहला सीढ़ी चढ़े मैट्रिक, फिर दूसरा सीढ़ी चढ़े इंटर, इसके बाद खेला शुरू होता है। यानी इसके बाद जो है आपके जीवन में है ना अनेकों चीज आता है। यानी ऐसा भी आप देखे होंगे जैसे कि 12th फेल मूवी देखे होंगे, 12th पास मूवी देखे होंगे, है ना। कई तरह के मूवी आपके देखें। 12th फेल मूवी यानी जो बच्चे 12th फेल करते हैं, ऐसा नहीं कि उनका जीवन वहीं खत्म हो गया, ऐसा भी नहीं है। यानी 12th फेल वाले बच्चे है ना आईपीएस आईएएस बन जाते हैं, तो ऐसा भी होता है। इसलिए आप अपने रिजल्ट अगर आपका थोड़ा बहुत गड़बड़ आ जाए तो रिजल्ट से बिल्कुल नहीं घबराना और एकदम अच्छे से आगे की तैयारी करना। आगे की तैयारी इसलिए कि आगे आपका बीए होता है, बीएससी होता है, आप इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाना चाहेंगे, मेडिकल क्षेत्र में जाना चाहेंगे, है ना। आप कोई बीपीएससी टीचर बनना चाहेगा, कोई डीएलएड करेगा, कोई आगे चल के बीएड करेगा। तो आजकल जितना भी एग्जाम है, कोई जनरल कंपटीशन में जाएगा, कोई सीए बनेगा, है ना, कोई वकील बनेगा। तो अलग अलग क्षेत्र में आप जाएंगे तो आपका वहां मेरिट काम करेगा, ना कि वहां डिग्री काम करेगी। समझ में आ रही बात। तो आपका जो रिजल्ट है, सभी को रिजल्ट के लिए अग्रिम बधाई, शुभकामनाएं। और आपके रिजल्ट के नाम पे और आपके पेरेंट्स को भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके पेरेंट्स जो है रिजल्ट से परेशान ना हो। अगर किसी भाई का, किसी बहन का रिजल्ट खराब भी हो गया हो तो उनके लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हो सकता है क्योंकि देखिए भाई, बिहार बोर्ड है, बिहार बोर्ड में क्या होता है ना, एवरेजिंग मार्किंग होता है। एवरेज मार्किंग होता है ना, एवरेज मार्किंग होता है। आप जान रहे हैं, सारा बिहार बोर्ड को तो जान रहे हैं, एवरेजिंग मार्किंग होता है। कितना लोगों को राइटिंग पर भी मार्क दिया जाता है, राइटिंग पर भी मार्क दिया जाता है। जिनका राइटिंग अच्छा है, एग्जामिनर जो चेक कर रहा है कॉपी, उसका मन अच्छा तभी है, हो सकता है उसको 100 मार्क्स का है, उसको 80 मार्क दे दिया, है ना। इससे भी बहुत ऐसे टॉपर को भी आप देखते होंगे, गोबर गणेश टॉपर सब होते हैं, है ना। कई बार पिछले साल भी देखे भी होंगे। इसलिए आपको घबराना नहीं। आपके अंदर अगर मेरिट है, आपके अंदर काबिलियत है, तो आप आगे चल के सक्सेस करोगे, पूरा अच्छे से आप जो है करेंगे। अब देखो 12th के बाद आपके क्षेत्र में जनरल कंपटीशन है ना, बीए है, बीएससी का क्षेत्र है ना। उसके बाद आपका डीएलएड है ना। उसके बाद आपका एसएससी वगैरह सब ये जनरल कंपटीशन में, बिहार दरोगा है, बिहार पुलिस है, बीपीएससी है, यूपीएससी है, सारा कंपटीशन चीज वाला चीज है। उसके बाद अगर आप 10th के आपका रिजल्ट आ गया तो 10th के बाद आपका 3 स्ट्रीम होता है, साइंस होता है, आर्ट्स होता है, कॉमर्स होता है ना। तो अधिकांश लोग साइंस लेते हैं। साइंस में मैथ लें कि बायो लें, जो मैथ लेता है वो सोचता है मैं इंजीनियर बनूं, जो बायो लेते हैं वो सोचते हैं मैं डॉक्टर बनूं। तो ये सारा चीज है। तो अगर बच्चे का रिजल्ट खराब भी है थोड़ा बहुत, मान लो फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए, सेकंड डिवीजन भी आ गया, तो इसलिए हताश नहीं होना है दोस्तों। और अभिभावक
से भी हाथ जोड़ के ये और समाज के लोगों से भी ये विनती करेंगे कि आप ताना ना दें, क्योंकि उसके अंदर मेरिट है। और ये जो बिहार बोर्ड वाला जो है एवरेजिंग मार्किंग के बेसिस पर हो सकता है कि आपका रिजल्ट थोड़ा बहुत भी खराब आए, तो इसलिए आप इस रिजल्ट को देखते हुए जो गलत कदम होता है, गलत कदम नहीं उठाइएगा। होता है ना, बहुत का रिजल्ट खराब हुआ तो बहुत कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। तो उन सभी भाई बहन से आग्रह करेंगे कि भैया अगर आपका रिजल्ट भी खराब है तो हो सकता है चैलेंज का डेट देता है ना, चैलेंज का डेट देता है तो आप चैलेंज करो, है ना, प्रोसेस में लगाओ। चैलेंज होने के बाद आपका रिजल्ट हो सकता है सुधार हो जाए, आप जितना नंबर से किए हो। होता है कि नहीं है, आपके अंदर मेरिट है तो आगे मेरिट वाला इंसान का ही जरूरत है। ये तो एक कागज में आपको ये मार्क लिखा हुआ रहेगा, है कि नहीं है। तो इसीलिए घबराना नहीं है, रिजल्ट खराब भी हो अच्छा भी हो, लेकिन एक बार जरूर जो है कॉल कर देना मुझे कि सर रिजल्ट कैसा आया, क्योंकि मुझे भी 1 साल मैं भी आपको पढ़ाया हूं, आपके रिजल्ट का बहुत इंतजार रहता है कि चलो मेरा बच्चा क्या किया नहीं किया, है कि नहीं। पूरा पूर्ण विश्वास है कि आप लोग का रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। और जो न तो मतलब कभी भी आपका रिजल्ट आ सकता है, पक्का पक्की डेट नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि बिहार बोर्ड है कि नहीं है। यहाँ जब एग्जाम होती है तो OMR के पीछे जो आंसर शीट भी कई बार ऐसा देखने को मिला, पेपर लीक हो जाने के बाद ऐसा होता है। तो बिहार में कुछ भी संभव है, बिहार में बाहर है, तो इसलिए आप जान रहे हैं कि इसलिए अच्छे से आप रिजल्ट आपका आएगा तो आप घबराइएगा नहीं। आप अपने, है ना, माता पिता अपने गुरुजी से कांटेक्ट करिएगा, और माता पिता गुरुजी आपको संतावना भी देंगे। अगर रिजल्ट खराब है, अच्छा है तो बधाई भी देंगे। तो कुछ भी रिजल्ट होगा, लेकिन आप जो है जो जैसा मेहनत किया होगा उसको ऐसा रिजल्ट देखने को मिलेगा, है कि नहीं है। तो कोई भी तरह की परेशानी हो तो जरूर हमसे कांटेक्ट करें। धन्यवाद।